अब मैं थोड़ा सा अगली फिल्म की बात करूं आपसे। तूफान जो आपकी अभी आपने पूरी की है करीब करीब, इसका क्या विषय है, कुछ थोड़ा सा मतलब। विषय मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरी किसी भी फिल्म के बारे में मैंने कभी बात नहीं किया। द जॉय ऑफ डिस्कवरी शुड बी ऑडियंस जी। नहीं तो लगता है मार्केटिंग करनी शुरू हो गई। बहुत मज़ा आया काम करने का। जी। बहुत दिनों बाद जब मैं सेट में घुसा तो इतनी एनर्जी और बहुत प्यारी कहानी है अंजुम ने लिखी है जी। और विजय मौर्य ने उसके आगे चल के उसमें डायलॉग्स किए, एडिशनल स्क्रीन प्ले किया है उसका। बड़े दिल से लिखे हैं अंजुम जी ने। और फरहान के साथ वापस काम करने का मौका मिला है भाग मिल्खा भाग के बाद। तो हम 6 साल का वेट था हमारा कि यार काम करने का बड़ा मन था साथ साथ, बट स्क्रिप्ट मिल नहीं रही थी। जब ये मिली और 15 मिनट सुना मैंने कहा हाँ इसमें कुछ बोलने को है, करते हैं ये फिल्म। और बहुत मेहनत की है फरहान ने। परेश रावल के साथ पहली बार काम करने को मिल रहा है। गुड एक्टर। हाँ गुड एक्टर, मतलब कमाल के एक्टर हैं। और मतलब वो मैं एक्शन बोलता हूँ कट बोलना भूल जाता हूँ क्योंकि वो इतना प्यारा काम करते हैं कि बहुत मज़ा आता है। मैं एक जगह फिर वापस आता हूँ थोड़ा सा। एक फिल्म जो हम अभी, जो बहुत बेहतरीन फिल्म बनी और जिसको कि मेरे ख्याल से फरहान को भी जिसने बहुत बड़ा एक एज एन एक्टर एस्टेब्लिश किया जी। और ये ऐसी फिल्म थी जिसने कि मतलब कॉमर्शियली भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बिजनेस किया और पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में ये फिल्म बहुत पसंद की गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह। ये जो कहानी थी आपके दिमाग में मिल्खा सिंह को लेके, ये कैसे ग्रो हुई? मतलब ये मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैं वाटर पोलो खेलता था और क्रिकेट खेलता था और नेशनल स्टेडियम में रोज़ स्कूल कॉलेज से ज़्यादा वहाँ ज़्यादा टाइम बीतता था। सुबह 6:30 बजे से और फिर स्कूल लेट पहुँचना और ख़त्म होते ही वापस। तो वहाँ जो लेजेंडरी नाम हमें सुनाए जाते थे वो मिल्खा सिंह, दारा सिंह और ध्यानचंद। हाँ जी। और वो सुन सुन के हम बड़े हुए। हमारे टाइम के वो हीरो थे सारे। और दूसरा क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ से लाजपत नगर में रहा, तो पार्टीशन मतलब की कहानियाँ जो थी, लाजपत नगर एक रेफ्यूजी कॉलोनी होती थी, तो सबकी कहानियाँ इतनी मतलब सबने इतना देखा था। तो मेरे जहन में हमेशा यही सवाल रहता था कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी कि हमारा पार्टीशन हुआ था। लाखों करोड़ों लोग आज़ादी मना रहे थे, तो कुछ लाखों लोग पार्टीशन झेल रहे थे। यू नो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मतलब शायद वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा लोग इसमें मरे थे। वर्ल्ड वार सेकंड से भी ज़्यादा लोग मरे थे। हाँ नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स अमेजिंग एंड इट वाज। तो मिल्खा सिंह का परिवार भी उसमें यही था। मिल्खा सिंह 12 साल का था जब उसने अपने माता पिता भाई बहन सबका मैसेकर देखा था। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो स्पोर्ट्स से बहुत करीब है उनका रिश्ता, और उन्होंने विल्स बुक ऑफ क्रिकेट जो पहली बुक थी वो लिखी थी लोकेश ने। तो मैंने उनको बोला आप मिल्खा सिंह को जानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मिलना है उनसे। तो वहाँ जाके जब मिला और मैंने उनकी कहानी सुनी तो 2 बार उनकी आंखों में आंसू आए। एक जब रोम ओलंपिक्स 1960 में उनके हाथ से गोल्ड मेडल गिरा, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, लीड कर रहे थे रेस। और दूसरी बात जब वो बात करते हैं मैसेकर की, कि उनके जो पिताजी थे उन्होंने बोला तू भाग यहाँ से क्योंकि तू भी कटेगा नहीं। तो उनको मालूम था पिताजी, तो वो ऐसा भागा। तो मैंने वो दोनों मिक्स किया और पहला सीन लिखा कि मिल्खा सिंह भाग रहा है और उसका कोच बोलता है भाग, तो वो पीछे मुड़ के देखता है, उसको अपना अतीत दिखता है। और उनके दिल में बहुत हेट्रेड थी पाकिस्तान को लेके, क्योंकि जाहिर है उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मना कर दिया था। कोई फ्रेंडशिप गेम हो रहे थे, उन्होंने कहा मेरे से नहीं होगा पंडित जी, मेरे पैर नहीं उठेंगे, मैं भागूंगा कैसे? मतलब वहाँ मेरे अपनों का खून है हवा में, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, आप बोल रहे हैं वहाँ जाकर। तो उन्होंने बोला देख तू सोल्जर है, ये तेरी अपनी लड़ाई है अंदरूनी, तू लड़ जाके।
तो वो पहला सीन लिखा मैंने और फिर एक आखिरी सीन लिखा जब वो पाकिस्तान में भागता है। और इस बार जब वो रेस जीतता है और वो देखता है मुड़ के, तो उसका हंसता हुआ बचपन उसके साथ दौड़ा। उसको आपने मर्ज किया था उसमें एक हाँ, scene। वो दो चीज़ें। और फिर मैंने प्रसून जी को दी, मैंने कहा ये मेरे 2 सीन हो गए हैं, और ये बीच की हमारे पास ये ऑटोबायोग्राफी है। उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई मिल्खा सिंह के साथ, बड़ी बातें की उन्होंने। बहुत प्यारा सा एक सीन लिख के दिए मुझे बीच के सारे, बहुत इंटरेस्टिंग, जिससे फिल्म लोगों तक पहुंची। बट मेरा इंटरप्रिटेशन यही था उसमें कि हम अपने अतीत से भागते रहते हैं, और हालांकि हम उसको साथ लेके चलें तो शायद काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, और हम सबके अंदर कोई भूत है। तो जब मिल्खा जी ने ये फिल्म देखी, वो बीच में बैठे हुए थे, मुझे आज भी याद है, हमने पीवीआर में दिल्ली में दिखाई उनको फिल्म। उन्होंने पहले अपनी कहानी करी और फिर वो बीच में बैठे थे, फरहान एक तरफ मैं एक तरफ। तो ही ब्रोक डाउन एंड उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला बेटा मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए जितनी नफरत थी आज सब निकल गई। तो मैं वही करना चाह रहा था। तो अगर सिनेमा में इतना दम है तो दम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस फिल्म के, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस फिल्म के एक एक शॉट ने लोगों को छुआ है, और शायद उसकी वजह ये थी कि वो बहुत इमोशनल फिल्म थी कई जगह। उनकी कहानी कमाल की है। मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी मेरे को दी किसी ने, वो पंजाबी में थी, गुरमुखी में जी। तो मेरे मित्र हैं, मेरे प्रोड्यूसिंग पार्टनर हैं, उनके मामा जी वो बॉम्बे में रहते हैं, जो लाहौर से आए थे पार्टीशन के टाइम, तो उनको गुरमुखी आती थी। मैंने कहा आप पढ़ें बताएं, उन्होंने रात रात में पढ़ डाली, अगले दिन ऑफिस आ गए। ही वाज 80 years old। कहते हैं यार मैं तो सो नहीं पाया, ये तो सारी यादें आ गई वापस। उन्होंने भी झेला था पार्टीशन को। कहते ये फिल्म तू बना, बिल्कुल बना। तो मैंने कहा आप कहानी बताओ। उन्होंने एक एक जब पढ़ा तो वो इतनी प्यारी लिखी है मिल्खा सिंह ने वो कहानी, बड़े मतलब नॉट एज अ राइटर, वो तो एटलीस्ट थे, बट बहुत सिंप्लिसिटी थी, और एकदम वो जैसे सीन्स ही थे। तो हमने वो उठा के हमने अपने फिल्म में वैसी का वैसा, उसमें सिर्फ डायलॉग्स थोड़े किए, बट कहानी हमें मिली थी, मतलब परोस के मिला खाना। अभी सिर्फ बस तो ज़्यादा काम करना पड़ा नहीं, बट थॉट प्रोसेस यही था कि यार ये बहुत हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान इससे मतलब एज एन क्रिएटर ऑफ सिनेमा कुछ तो आवाज़ होनी चाहिए अपनी यार। इसमें फरहान अख्तर को आपने मिल्खा सिंह के रोल के लिए कैसे चूज किया? फरहान को मैंने रंग दे बसंती भी ऑफर की थी जी। जो रोल सिद्धार्थ ने किया जी। तो फरहान कहते यार मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरे को क्या बोलना। मैंने कहा तूने अपनी आंखें देखी हैं? हाँ, तो वेरी इंटेंस एंड बहुत गहरी आंखें हैं तेरी। तो और मेरे को ज़्यादा एक्टिंग वैसे भी समझ में आती नहीं, ओवर एक्टिंग। जो होता है मैं एक्शन बोल देता हूँ, जो करता है वो कर दिया, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती नहीं। सो देन आई ऑफर्ड मिल्खा। हम एक ही क्लब में जाते हैं, मैं स्विमिंग करता हूँ, वो जिम में आता है, रनिंग करता है, तो मैं अच्छा है। तो अगर आप फोटोग्राफ्स देखें तो मिल्खा सिंह की आंखें और फरहान की बहुत मिलती हैं। तो मैंने वो दोनों देखा और बाकी एक्टर्स भी देखे, और बहुतों का नाम आया कि कौन करेगा। तो वो एकदम फिट बैठे रोल में। आप देखो ना, बाकी तो हिस्ट्री है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उस फिल्म को देखने के बाद कि जिस तरह से गुलजार साहब ने नसीर को लेके वो सीरियल बनाया गालिब वाला, उसमें नसीरुद्दीन बिल्कुल एक ऐसी स्टेज पे आ गए जहाँ के वो गालिब ही लगने लगे थे, मतलब बिल्कुल। और आज अगर हम उसको वापस से देखें तो हमें लगेगा कि दूसरा कोई एक्टर शायद ही सूट करे उस रोल को। और तो ये रोल भी जो फरहान ने किया है, और उसको जब फिल्म को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद मिल्खा के लिए इससे बेहतर कोई एक्टर नहीं हो सकता है कि आपने 100% हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। और उससे बेहतर एक्टर और मेरे से बेहतर डायरेक्टर सब हो सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, ये चीज़ें बन जाती हैं, फिल्म कोई बनाता नहीं है, ये चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक वो तो चाहिए, पैशन तो चाहिए उसके लिए। हाँ, नहीं, हमने पूरी मेहनत से काम किया और वी वर वेरी लकी कि फिल्म सक्सेसफुल हो गई।
मेरी तो हर दूसरी फिल्म फ्लॉप होती है, तो 50%। और तो मैं हमेशा ये अपने क्रू को, एक्टर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, राइटर्स को बोलता हूँ, देखो ये फिल्म शुरू कर रहे हैं, एवरीबडी सिट डाउन एंड गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल। तो मेरे साथ काम करना है तो पहले अपने आप को गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल। मेरे से ये मत बोलना हम हिट बना रहे हैं, फ्लॉप बना रहे हैं, हम फिल्म बना रहे हैं। उसके बाद अगर सच्चे दिल से बनाई, कहानी अच्छी थी, वी वर लकी, एंड उस टाइम मतलब दिमाग नहीं फिरा हुआ था और सब कुछ अच्छा हो गया, तो लोगों तक भी पहुंच जाएगी बात। तो उसको सिंपल ही रखते हैं हम। ये फिल्म जो है काफ़ी हद तक एक जगह आके उस फिल्म को देखने के बाद लगता है कि ये कहीं कहीं विभाजन के उस दर्द को भी कहीं रेखांकित करती है। अब जबकि हिंदुस्तान में एक लंबी परंपरा में देख रहा हूँ कि वार को लेके हमारे यहाँ, और ख़ास तौर से जो विभाजन हमारा हुआ उसको लेके फिल्में बहुत ज़्यादा बनी नहीं, मतलब उस तरह से। हालांकि लिटरेचर खूब लिखा गया, लिटरेचर तो कमाल का, भीष्म सानी, मंटो, गुजार भाई, मतलब इन्होंने तो एकदम मतलब उसका तुम। और एक काले कोस भी एक है, बहुत मशहूर किताब है। पर इस पे आप इस फिल्म को अब जब बनाया था आपने, इसके बाद कभी ऐसा दिमाग में आया कि एक विभाजन पे भी कोई फिल्म बननी चाहिए, प्योरली विभाजन? नहीं, बिल्कुल, आप देखेंगे आने वाले दिनों में मेरी रेडी है। हाँ, तो अब आपने बता दिया हमें कि अगली फिल्म की मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो हिस्ट्री है ना जी, अगर आप भारतवर्ष की हिस्ट्री देखें तो इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1947, और वो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है। ये नहीं कि आज़ादी, एक तो वो जो पार्टीशन भी हुआ, 3 देश बने, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। मतलब इससे बड़ा हिस्टोरिकल, इससे पहले तो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, आप राजस्थान को ही लेके चलिए, 621 कुछ स्टेट्स थे हमारे, जो करते करते सरदार पटेल ने करते 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 60s में आगे पूरे एक देश का आइडिया मिला। तो द आइडिया ऑफ इंडिया हैपेंड देन।